हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। दिस इज़ योर कोच वरुण। और आज का ये वीडियो है एक टॉपिक के ऊपर। बहुत बारी मैसेज बोला जाता है, आता है, या जिम्स में भी हमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर क्या मसल गेन करने के लिए हमें कैलोरी सरप्लस में होना ज़रूरी है। तो इसका मैं बड़ा सिंपल सा आंसर देता हूँ, हाँ, मसल गेन करने के लिए आपको कैलोरी सरप्लस में होना ज़रूरी है। अब यहाँ पे बहुत से लोग बोलेंगे कि मैंने तो ऐसा बंदा देखा है जो मसल जिसने गेन भी किया है लेकिन वो कैलोरी सरप्लस में नहीं था, उसका कैलोरी सरप्लस से कुछ लेना देना नहीं था, वो डेफिशिएट पे था या वो मेंटेनेंस था। तो द आंसर इज़ नो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिस पर्सन को आप जानते हो और अगर आप बोल रहे हो वो कैलोरी डेफिशिएट पे था एंड ही हैज़ गेन्ड मसल और ही वाज ऑन मेंटेनेंस कैलोरी, ही हैज़ गेन्ड मसल, तो उसकी कैलकुलेशन में फॉल्ट है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग आएंगे बोलने के लिए कि हाँ उसकी कैलकुलेशन में कैसे फॉल्ट हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। सीन ये है कि मैं उन 12-12, 11-11 इंच या 10-10 इंच के बाइसेप वाले लड़कों को या लड़कियों को जवाब देना ज़रूरी नहीं समझता। तो आई मे साउंड रूड बट इट इज़ अ फैक्ट कि इफ़ यू, एंड इट हैज़ बीन प्रूव्ड साइंटिफिकली दैट इफ़ यू वांट टू गेन मसल। और अगर आप बॉडी बिल्डर्स की बात करें, मैंने बहुत बारी जिम्स के अंदर देखा, ये वीडियो बहुत सिंपल है और कुछ ऐसे मिथ्स हैं जो कवर करने ज़रूरी हैं। मैंने बहुत बारी वीडियोज़ के अंदर देखा है कि लोग क्या करते हैं, किसी को एक्सपोज कर रहे हैं, मैं नाम नहीं लेता किसी का, बहुत लोगों ने किया है और कर रहे हैं, इनसे उनका दाल फुल्का चल रहा है, क्योंकि चिकन तो वो खा नहीं पाएंगे इनको एक्सपोज करके। और वो लोग आगे से रिप्लाई भी नहीं करते, क्यों? क्योंकि दे आर ऑन अ डिफरेंट लेवल एंड दे डोंट गिव अ फक अबाउट, सॉरी फॉर माय वर्ड्स, बट दे डोंट गिव अ फक अबाउट यू। दिस इज द थिंग। तो आप बार बार ये बोलते हो कि जीत सलाल एक्सपोज, गौरव तनेजा एक्सपोज, फलाना एक्सपोज, ये एक्सपोज, वो एक्सपोज, दे डोंट गिव अ फक अबाउट यू डूड्स, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, आपके बायोमैकेनिक्स के ऊपर आते हैं। इस वीडियो को खत्म करने से पहले ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है। पहली बात मैंने बताई, यू हैव टू बी इन कैलोरी सरप्लस इफ़ यू वांट टू गेन मसल मास। और मेंटेन कर सकते हो, अगर आप डेफिशिट पे हो या मेंटेनेंस कैलोरीज पे हो, आप मेंटेन कर सकते हो, बट यू कांट ऐड दैट कैलोरी दैट मसल मास इफ़ यू आर इन कैलोरी डेफिशिट। दूसरी बात, जो लोग बोलते हैं कि मेरे को पता है कि ये बंदा हमारा था, इसने कैलोरी डेफिशिट पे था एंड ही हैज़ गेन्ड सम मसल मास, तो वो उसकी कैलकुलेशन में गलती है। ही वॉज नॉट ऑन कैलोरी डेफिशिट और मेंटेनेंस कैलोरीज। देन कम्स योर सेकंड पॉइंट। आजकल बहुत देखने को मिलता है, लोग फॉर्म ठीक करा रहे हैं लोगों की। डेडलिफ्ट लगाते हुए, मैंने डेडलिफ्ट लगाई, मेरे हिप्स पहले उठ गए तो मैंने डेडलिफ्ट छोड़ दी। आई एम नॉट स्पेसिफाइंग एनीबॉडी, ठीक है। लेकिन देखो, अगर आप अपने बॉडी वेट से डबल डेडलिफ्ट मार रहे हो तो आप पहले अपने हिप्स को उठाओगे ही उठाओगे और वो उठेंगे ही उठेंगे, ठीक है। आप कोई भी पावर लिफ्टर देख लो, कोई भी देख लो, ऐसा होता है। दूसरी बात, फॉर्म की जब आप बात करते हो ना, तो फॉर्म आप स्टार्टिंग वाले बंदे को समझा सकते हो या ऐसे बंदे को समझा सकते हो जिसने 10-10 किलो की प्लेट डाल के रोइंग मारनी हो या 2.5 की प्लेट डाल के उसने बाइसेप कर्ल मारने हो। अब आप लैरी व्हील्स को फॉर्म तो नहीं समझाओगे। कोई बंदा जिसका बॉडी वेट 100 kg है एंड ही इज ट्राइंग टू डू अ रोइंग ऑफ 150 kg, तो कैसे उसको बोलोगे कि भाई साहब आपको हिलना नहीं है। कोई बंदा 40 kg का डंबल रोइंग मार रहा है और उसको माइंड मसल कनेक्शन उसका इतना स्ट्रांग है कि अगर वो हिल भी रहा है थोड़ा सा, उसकी फॉर्म थोड़ी सी जा भी रही है, तो उसको मसल पे इफेक्ट आ रहा है, तो आप उसको कैसे बोल सकते हो। यहाँ पे बहुत से लोग बोल देंगे इस बात को कि आप गलत बता रहे हो कि फॉर्म बहुत जरूरी। बिल्कुल फॉर्म जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप आउट ऑफ द फॉर्म होके अपना मसल ग्रो करोगे या आउट ऑफ द फॉर्म होके आपको वर्कआउट करना चाहिए। लेकिन एक पर्सन जो कंपीट कर रहा है, उसको एक 12 इंच के बाइसेप या 13 इंच के बाइसेप वाला लड़का ये बताएगा आगे कि तुझे डंबल पुल ओवर कैसे मारने हैं या तुझे फॉर्म कौन सी रखनी है, तो वो पहली बात तो उसकी बात नहीं सुनेगा और दूसरी बात, आपका ये बताना किसी काम में नहीं आएगा। बिकॉज व्हेन यू टॉक अबाउट फिटनेस, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट व्हेन यू टॉक अबाउट बॉडी बिल्डिंग ना, यू कांट एक्सपोज एनीबॉडी बिकॉज ऑल द बॉडीज आर डिफरेंट एंड आर डिफरेंटली एबल्ड। आई एम स्पीकिंग इट, दे आर डिफरेंटली एबल्ड। जो कैपेबिलिटी हो सकता है मेरे किसी क्लाइंट की हो, वो मेरी ना हो। मेरा कोई क्लाइंट 200 किलो की स्क्वाड मार रहा है या 200 किलो की बेंच मार रहा है, तो मेरी वो कैपेबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो बॉडीज डिफर हो सकती हैं, एक्सरसाइजेज डिफर हो सकती हैं, फॉर्म्स भी डिफर हो सकती हैं व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट बॉडी बिल्डिंग। अब अगर हम बात करते हैं, इसको थोड़ा सा एलैबोरेट यहाँ पे करते हैं कि जब हम बात इस बात पे करेंगे कि लोग पुराने थे, या आप आर्नोल्ड देख लो, व्हेन ही यूज्ड टू वर्कआउट इन द स्टार्टिंग डेज फॉर 2 to 3 hours पर सेशन, ठीक है। दिन में 2 से 3 सेशन वो कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने कम करते गए। माइक बेंसर आए, उन्होंने वर्कआउट कम कर दिया, देन और रॉनी कॉलमैन आए, वर्कआउट कम होते गए। लेकिन बॉडी स्ट्रक्चर आर्नोल्ड का भी अच्छा था, फ्रैंको कोलंबो उनके साथ थे, उनका भी अच्छा था। अब यहाँ पे मैंने ऐसे देखे हैं जो इंडियंस हैं, हमारे इंडियंस को तो वैसे कुछ मानते ही नहीं है, वो मुकेश गहलोत सर को बोल रहे हैं कि ये गलत करवा रहा है। ठीक है यार, गलत करवा रहा है, लेकिन उसके क्लाइंट्स को रिजल्ट आ रहे हैं। हैरी संधू गलत करा रहा है, उसके क्लाइंट्स को रिजल्ट आ रहे हैं। आई एम नॉट स्पेसिफिंग एनीबॉडी, जिसको जैसा ठीक लग रहा है वो करा रहा है। लेकिन व्हेन यू टॉक अबाउट फॉर्म ना, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड सी कि आप किसको बता रहे हो।
जिस बंदे को आप स्पेसिफाई कर रहे हो, जिस बंदे के बारे में आप बात कर रहे हो, क्या उसको फ़र्क पड़ रहा है? और सबसे बड़ी बात है, खुद का 12 इंच का या 11 इंच का बाइसेप लेके जिसने कभी बंदे ने ज़िंदगी में 20 किलो का डंबल नहीं उठाया है, वो बंदा 40 किलो के डंबल उठाने वाले बंदे को या 60 किलो के फ्लाइज मारने वाले डंबल को बंदे को ये समझा रहा है कि तेरी फॉर्म गलत है, तो भाई थोड़ा सोचो। आपने अपना काम करना है, लेकिन मैं आपको इतना बोलता हूँ कि प्लीज़ किसी को डीफेम करके अपना काम मत करो, अपना एक स्टैंडर्ड बनाओ, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। और बाकी है कि बात, जिसे जो करना है करो, मेरी वीडियो के ऊपर जितने कमेंट करने करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, सीधी सी बात ये है, ठीक है? क्योंकि आप लोग सिर्फ यही कर सकते हो। आप लोगों को लगता है या कई लोगों को लगता है कि हम लोग ने 10 बुक्स पढ़ ली है, अब हम किसी के सामने बैठ के किसी को डिफेम कर सकते हैं, उसे बोल सकते हैं तेरी थ्योरी गलत है। एक बात बोलता हूँ, इंडियंस के लिए जो ट्रेनिंग्स का ट्रेनर बनने के लिए स्टार्टर पैक कोई लेवल 1, लेवल 2 या लेवल 4 की सर्टिफिकेशन नहीं है। उनके लिए स्टार्टर पैक क्या है? आपको 2 से 3 मसल ग्रुप इंग्लिश में पता होनी चाहिए, 2 से 3 एक्सरसाइज के ग्रुप पता होनी चाहिए, और 3-4 मेडिकल टर्म्स ऐसी पता होनी चाहिए जो किसी को नहीं पता, तो आप एक अच्छे ट्रेनर हो। पता आपको चाहे घंटा नहीं है, एंड दिस इज अ फैक्ट। So this was all about today's video. So try to stay in calorie surplus if you really want to gain muscle. बाकी किसी को कोई दिक्कत परेशानी है, मैसेज कर लो, ठीक है? हम आपको रिप्लाई करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और किसी ने अगर मतलब फेम इकट्ठा करना है तो वीडियो पे कमेंट जैसे मर्जी कर लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मैं पहले बोल रहा हूँ, मैं रिप्लाई नहीं करने वाला, क्योंकि देश चुनौतियों से नहीं, किससे परेशान है आप लोगों को पता ही है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग टू माय वीडियो एंड वाचिंग इट। लाइक कर दो अगर करनी है, शेयर कर दो करनी है, सब्सक्राइब कर दो करना है। ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जिनका दिमाग है वो खुद ही कर लेंगे। थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।